सब ने कभी न कभी बड़े बड़े लक्ष्य बनाए हैं, पर अक्सर उन्हें हासिल क्यों नहीं कर पाते। आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं कि सफलता का असली फॉर्मूला बड़े बड़े कदमों में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी रोज की आदतों में छिपा है जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसको समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आम सी कहानी से शुरुआत करते हैं। जिम जाने का वो पहला जोश जो अक्सर कुछ ही दिनों में फुस हो जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? याद है वो पहले दिन का जुनून? एकदम नए जूते, चमचमाती टी शर्ट और ऐसी एनर्जी मानो आज ही पूरी काया पलट कर देंगे। ये शुरुआत तो भाई हमेशा ही जबरदस्त होती है। लेकिन फिर आता है 10वां दिन। 9 दिन की इतनी जी तोड़ मेहनत के बाद भी जब कोई शीशे के सामने खड़ा होता है तो क्या दिखता है? कुछ भी नहीं। और बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। और जैसे ही ये एहसास होता है कि कोई फर्क तो पड़ ही नहीं रहा, सारा का सारा मोटिवेशन हवा हो जाता है और वो महंगे जूते और कपड़े वो बस अलमारी के कोने में पड़े रह जाते हैं। ये साइकिल हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर देखी है। ये ऑल और नथिंग वाला जो फंडा है ना, मतलब या तो सब कुछ करूंगा या कुछ भी नहीं, ये एक बहुत बड़ा जाल है। लेकिन क्या हो अगर सफलता का एक और इससे कई ज्यादा असरदार रास्ता हो? अच्छा, तो इस बेहतर तरीके को समझने के लिए ना हमें जिम से बाहर निकलना होगा और सीधे अपने बाथरूम में चलना होगा। हाँ, इसका जवाब हमारे टूथब्रश में ही छिपा है। जरा सोचिए, दिन में सिर्फ 2 मिनट ब्रश करना, ये इतनी छोटी, इतनी मामूली सी आदत लगती है ना? लेकिन यही वो आदत है जो हमें जिंदगी भर दांतों की बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा कर रखती है। यही है निरंतरता की असली ताकत। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई 7 दिन तक ब्रश करे ही नहीं और फिर 8वें दिन सोचे कि चलो आज 16 मिनट तक रगड़ लेता हूँ, सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। गणित के हिसाब से तो समय बिल्कुल बराबर है, लेकिन सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। अब यहाँ देखिए, बात एकदम शीशे की तरह साफ है। रोजाना 2 मिनट का छोटा सा प्रयास हफ्ते में एक बार की गई 16 मिनट की मेहनत से कहीं कहीं ज्यादा फायदेमंद है। असली खेल क्वांटिटी का नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी का है। तो मतलब सबसे बड़ा सबक क्या है? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि एक दिन में कितना ज्यादा किया, महत्वपूर्ण ये है कि हर दिन किया या नहीं। ये इंटेंसिटी का नहीं, फ्रीक्वेंसी का गेम है। पर रुकिए, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। ये जो निरंतरता का सिद्धांत है ना, ये 2 धारी तलवार की तरह है। अगर ये अच्छी आदतों को इतना शक्तिशाली बना सकता है, तो जरा सोचिए बुरी आदतों के साथ ये क्या करता होगा। एक बर्गर खा लेने से या एक पिज्जा खा लेने से कोई रातों रात अनहेल्दी नहीं हो जाता। अगर असर तुरंत दिखता ना, तो मजाल है कोई कभी कुछ गलत खाता। समस्या यही है कि नुकसान अदृश्य होता है, दिखता नहीं है। और बिल्कुल वैसे ही एक ड्रिंक पीने से किसी का लिवर खत्म नहीं हो जाता। खतरा एक बार में नहीं है, खतरा है उसे आदत बनाने में, उसे बार बार दोहराने में। और पता है सबसे खतरनाक बात क्या है? कि ये जो नुकसान हो रहा होता है ना, वो दिखाई नहीं देता। लगता है सब ठीक है, पर अंदर ही अंदर सब कुछ बदल रहा होता है। बाहर से देखने में सब नॉर्मल लग सकता है, लेकिन अंदर एक मशीन चल रही है, एक इंजन है जो हर दिन या तो हमें बना रहा है या फिर बिगाड़ रहा है। तो अगर हमारी रोज की आदतें ही वो इंजन है जो हमारी जिंदगी की गाड़ी को चला रही हैं, तो सवाल ये उठता है कि हमने कौन सा इंजन चुना है। आइए देखते हैं कि ये बिजनेस और जिंदगी में असल में कैसे काम करता है। बिजनेस की दुनिया में भी बिल्कुल यही कहानी है। कुछ लोग होते हैं जो हफ्ते भर कुछ नहीं करते और फिर सोचते हैं कि चलो एक ही दिन में 20 लोगों को साइन अप कर लेंगे। ये वही जिम वाली सोच है और नतीजा भी वही होता है, बर्नआउट। तो यहाँ पर ना 2 रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। एक है इंटेंसिटी का रास्ता, जहाँ कोई कहता है आज तो मैं 20 लोगों को जोड़कर ही रहूंगा। इसका नतीजा हमेशा थकावट और हार मान लेना ही होता है। और दूसरा रास्ता है कंसिस्टेंसी का, जहाँ कोई बस इतना कहता है आज मैं सिर्फ 3 लोगों से बात करूंगा। ये सुनने में भले ही धीमा लगे, लेकिन असल में सस्टेनेबल ग्रोथ की गारंटी यही है। पता है, कामयाबी ना एक पौधे की तरह होती है। हो सकता है 1 महीने तक आपको जमीन के ऊपर कुछ भी ना दिखे, एक पत्ता भी नहीं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जमीन के नीचे जड़ें मजबूत नहीं हो रही हैं। बस प्रोसेस पर भरोसा करना होता है और हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना होता है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, आज हम सब कौन सी दैनिक क्रिया को पोषित कर रहे हैं?
क्योंकि आज जो भी छोटी सी आदत चुनी जा रही है वही हमारा आने वाला कल बना रही है।